तीर्थंकर की वाणी सुनने के बाद, तीर्थंकरों का मार्ग समझने के बाद, तीर्थंकरों पर विश्वास होने के बाद भी जो 7 पीढ़ियों का धन इकट्ठा करने में लगे हैं वे मूर्ख नहीं, महामूर्ख हैं। खुद की जिंदगी का अता पता नहीं और चले पीढ़ियों का धन इकट्ठा करने। पूरा समय, पूरा जीवन, एक एक सांस अगर पैसे कमाने और धन के पीछे भागने में जा रहा है तो क्या महावीर को समझा, क्या तीर्थंकरों को समझा, क्या जीवन को समझा? शाश्वत सत्य को ही नहीं समझा तो मनुष्य बनकर क्या उखाड़ लिया। शाश्वत सत्य है मौत कभी भी आ सकती है। तो जब मौत कभी भी आ सकती है तो ये भागम भाग किस लिए और क्यों? इस तरह अंधी दौड़ का जीवन जीने वालों के लिए महावीर ने कहा, चिंतामणि रत्न से कौवे को उड़ाना, यानी मनुष्य जीवन को संसार के 2 कौड़ी के क्षणिक सुख को प्राप्त करने में, भोगने में, कमाने में लगा देना, जबकि पता है ये टेम्पररी है। तो जब टेम्पररी के लिए इतनी भागदौड़ हो रही है तो परमानेंट के लिए कितनी होनी चाहिए, इस पर हमारा ध्यान कभी नहीं जाता, या हम ध्यान ही देना नहीं चाहते उन बातों पर जो हमारे प्रत्यक्ष नहीं है। कईयों को लगता भी है कौन जाने मोक्ष है भी या नहीं, मोक्ष का सुख भी कुछ होता है या नहीं, परमानेंट भी कुछ होता है क्या? जो दिख नहीं रहा है उस पर चले तो कैसे? कुछ तो प्रूफ होना चाहिए। इंद्रियों के सुख तो सामने हैं, महसूस भी होते हैं, इनको छोड़ने पर क्या सुख मिल जाएगा? समझ के परे की बात है। तो जब जब ये प्रश्न मन को विमुख करते हैं तो समझाए अपने आप को, हवा भी नहीं दिखती, हमारी सांस भी नहीं दिखती, हमारे शरीर के भीतरी अवयव भी नहीं दिखते, पर मानते तो हैं इन सब का अस्तित्व है। ठीक इसी तरह से हमें इन पर विश्वास करना होगा, क्योंकि तीर्थंकरों ने अपने ज्ञान से जाना है, अनुभव किया है, पर क्योंकि हम इतने योग्य अभी हुए नहीं हैं कि इनको साक्षात देख और जान सके, तो हमारे सामने ऑप्शन रहता है उनको मानना जो ये देख चुके हैं, समझ चुके हैं, जान चुके हैं। तो समझ आ गया तो अंधी दौड़ को तुरंत बंद कर दे, आत्मविश्लेषण करे खुद का। मैं कहाँ जाऊँगा, मेरा अगला जन्म या अगला जीवन किस योनि में होगा, अभी इस जीवन में क्या अपने लिए कर सकता हूँ, जन्म मरण को कैसे रोकूँ, पैसे के पीछे भागकर मुझे क्या मिलेगा, वैसे भी पैसे तो यहीं रह जाने हैं। क्या, कैसे, क्यों से अपने आप को झकझोरें, क्योंकि ये मन बहुत ढीठ है, समझते हुए भी नहीं समझता। जब इसके पीछे पड़ जाते हैं तब ये पकड़ में आता है। रोज़ इस तरह के प्रश्न से अपने आप को पूछे और झकझोरे, शांति से न बैठे। शांति से बैठ गए तो बस ये मौका गया। अब पता नहीं तीर्थंकर की वाणी मिलेगी भी या नहीं, पता नहीं बुद्धि विवेक फिर से मिलेगा भी या नहीं, सही समझ मिलेगी भी या नहीं। इसलिए जो मिला है उसका लाभ उठाना चाहिए। वैसे भी जो बिजनेस माइंड होते हैं उनको पता है मूल से ब्याज कैसे कमाते हैं। ठीक इसी तरह मूल है मनुष्य जन्म और ब्याज के रूप में हमें पाना है मोक्ष। छोटे व्यापारी नहीं कि थोड़े से लाभ से संतुष्ट हो जाए, बड़े बिजनेस टाइकून की तरह हमें अत्यधिक लाभ निकालना है, कमाना है। तो अपनी बुद्धि, माइंड और स्किल को मनुष्य जन्म से कैसे ब्याज, इंटरेस्ट अधिकतम मिले, उस पर चिंतन, मनन, विचार होना चाहिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।